हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनॉमियल, जो कि एनसीईआरटी क्लास 9th का सेकंड चैप्टर है। उसकी एक्सरसाइज 2.1 को हम फॉलो करेंगे। फिर तो पहली बात आती है कि पॉलिनॉमियल होता क्या है। तो पॉलिनॉमियल की डेफिनेशन है एक्सप्रेशन विथ वन और मोर टर्म्स विथ होल नंबर्स पावर। ठीक है, कोई भी एक्सप्रेशन वो हमें दे सकते हैं। जैसे कि ये बहुत सारी एक्सप्रेशंस दे रखी हैं यहाँ पे, इसमें से कौन सी पॉलिनॉमियल है कौन सी नहीं है वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिखती हूँ, x² + 2x + y। तो ये एक क्या है, पॉलिनॉमियल है जिसकी पावर जो हो वो होल नंबर्स में ही हो, जिसकी पावर होल नंबर्स में ही हो। व्हाट आर होल नंबर्स? तो होल नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 0, 0 से स्टार्ट होते हैं एंड सो ऑन। ठीक है, होल नंबर्स की एक वो बात होती है कि ये डेसिमल में नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शंस में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो होल नंबर्स क्या होंगे? 0, 1, 2, 3, 4 एक्सेट्रा। तो इनकी पावर्स 0, 1, 2, 3 वगैरह होनी चाहिए। ठीक है, तो मतलब नेगेटिव पावर नहीं होनी चाहिए, मतलब -1 पावर नहीं होनी चाहिए। ये अगर मैं यहाँ पे लगा देती -1, y की पावर -1, तो ये पॉलिनॉमियल नहीं है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं पहला क्वेश्चन, विच आर पॉलिनॉमियल्स इन वन वेरिएबल। कि जो पॉलिनॉमियल्स हैं ये इनमें से कौन कौन सी पॉलिनॉमियल्स हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4x² - 3x + 7। तो क्या ये पॉलिनॉमियल है? तो यस, इट इज़ पॉलिनॉमियल। ठीक है, इट इज़ पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल। अब यहाँ पे इन वन वेरिएबल का मतलब क्या है? इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल आ रहा है। क्या है? वेरिएबल x। अब दो चीज़ें होती हैं, एक होता है वेरिएबल और दूसरा होता है कांस्टेंट। तो वेरिएबल और कांस्टेंट दो चीज़ें होती हैं। वेरिएबल जो होते हैं वो क्या होते हैं? x, y, z, a, b, c। ठीक है, और कांस्टेंट्स क्या होते हैं? कांस्टेंट्स आर नंबर्स 1, 2, 3 एक्सेट्रा। ठीक, तो इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल आया है x², तो इसलिए ये पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल है। ठीक है, सेम अब हम इसमें देखेंगे, y² + √2। तो इज इट पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल? यस। क्यों? यहाँ पे बस y ही एक वेरिएबल आया है, तो हाँ ये पॉलिनॉमियल है। इसकी पावर क्या है? जो वेरिएबल है 2 है, इसलिए यहाँ पे पावर क्या है? 2 है, 1 है, मतलब क्या है? होल नंबर्स में पावर है, इसलिए पॉलिनॉमियल है। फिर इसमें देखते हैं, यहाँ लिख देते हैं 3√t + t√2। यहाँ पे क्या आप बता सकते हैं यहाँ पे t की पावर क्या क्या है? तो पहले केस में मैं देखूँगी तो t की पावर है √2 है, ये है ना। तो √2 को अगर हम पावर में लिखते हैं तो ये हो जाता है 1/2। ठीक, यहाँ पे पावर में इसकी क्या पावर होगी? तो यहाँ पे पावर है इसकी, कुछ भी नहीं दिख रहा है तो इसलिए इसकी पावर है 1। ठीक है, तो यहाँ पे पावर है 1/2, यहाँ पे पावर है 1। हमने ऊपर ही देख लिया था कि पावर होल नंबर्स में ही होनी चाहिए। तो ये होल नंबर है कि 1/2? नो, इट इज़ नॉट अ होल नंबर, इट इज़ अ फ्रैक्शन। ठीक है, इसलिए इट इज़ नॉट अ पॉलिनॉमियल। नो, गॉट इट। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में देखना, अपना टाइप करना और फिर मैं उसका आंसर दे दूँगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है ये y + 2/y, y + 2/y। यहाँ पे पावर क्या हो गई इसकी? 1, कुछ भी नहीं है इसलिए 1। यहाँ पे पावर क्या हो गई? तो हम ऐसे पावर नहीं दे सकते डिनोमिनेटर में, पहले हमें इसे ऊपर लाना पड़ेगा। 2, y की पावर कितनी हो जाएगी जब ऊपर आएगा ये? -1। ठीक, तो ये अब ऊपर आ गया, तो क्या हम इसकी पावर जान सकते हैं? अब इसकी पावर हो गई -1। ठीक है, हमारी पावर कैसी होनी चाहिए? होल नंबर्स और पॉजिटिव की ही होनी चाहिए थी, इसलिए ये भी आंसर इसका नो हो गया। आई थिंक अब आप 9th क्लास में हैं, आपको ये चीज़ पता होगी कि जैसे लिखा है 3/x, तो जब x ऊपर आएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी? -1। ठीक है, सेम विथ अगर हम लोग लें 4/y², मैं से y² को ऊपर लाऊंगी तो हो जाएगा 4, y की पावर -2।
ठीक, ओके नेक्स्ट। एक्स की पावर 10 प्लस वाई का क्यूब प्लस टी की पावर 50, इज इट अ पॉलिनोमियल? यस, ठीक है। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल? नो, इट इज़ पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल्स। हाउ मैनी वेरिएबल्स आर देयर? एक्स वाई टी, थ्री वेरिएबल्स, ठीक है। यस इट इज़ अ पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि इसकी जितनी पावर्स हैं 10, 3, 50, दीज ऑल आर होल नंबर्स। ओके, तो अगर इस पूरे में डाउट है कोई भी तो कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं तुरंत रिप्लाई दूंगी, ठीक है। तुरंत तो नहीं, नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो थैंक यू, आपको समझ में आया होगा। बाय।